कोई कोई दिन होते हैं फरमाइशों के और फरमाइशें होती हैं बड़ी छोटी छोटी सी। आज का दिन कुछ फरमाइश के साथ शुरू हुआ, लेकिन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद सबसे पहले तो हम लोग पहुंच गए कॉफ़ी लेने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में इतनी सर्दी पड़ रही है कि सुबह सुबह जब अच्छी सी कैपेचिनो मिल जाए ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और दुनिया की सबसे बेस्ट कॉफ़ी जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में ही मिलती है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए होते हैं हर जगह पे। कहीं से भी आप कॉफ़ी ले लें, अच्छी ही होती है मोस्टली। लेकिन यहाँ पे एक कैफ़े था जिसकी कॉफ़ी हमें बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ से हम लोगों ने कॉफ़ी पिक की, घर आ गए। उसके बाद टाइम हो गया उस फरमाइश को पूरा करने का। फरमाइश थी बहुत ही मुख्तसर सी और बहुत कॉमन सी, और फरमाइश थी माश की दाल की। मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से कह रहे थे कि माश की दाल बना दो, लेकिन मेरा बनाने का दिल बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि मुझे माश की दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मेरा उसको खाने का भी दिल नहीं करता। लेकिन अब हस्बैंड की इतनी पुरजोर फरमाइश थी तो पूरा तो करनी थी। तो हम लोग दाल भी लेके आए थे साथ में। मेरे घर पे मौजूद नहीं थी तो हम मार्केट से दाल लेके आए। इसको मैंने भिगो के रख दिया था, केटल वाटर के साथ भिगोया था। और आज मैं दाल बनाऊंगी इंस्टेंट पॉट में। वैसे तो इस दाल को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं बहुत लंबे अरसे के बाद ये दाल बना रही हूँ। तो आज मैं इंस्टेंट पॉट में पहली बार ये दाल बनाने वाली हूँ। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। इंस्टेंट पॉट में सॉटे मोड को ऑन किया, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया, प्याज को बारीक बारीक मैंने कट करवा लिया था। और यहाँ पे सॉटे मोड का एक अच्छा सा आपको टिप देती हूँ कि अगर आप इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं तो बहुत जल्दी से ऑयल जो है वो हीट हो जाता है। सबसे पहले सारी सामग्री इकट्ठी कर लेती हूँ। जो मैंने स्पाइस बॉक्स मंगवाया था, सारे स्पाइसेस मैं पास ले आई हूँ। सबसे पहले ऑयल के अंदर मैंने जो है अनियंस को डाल दिया, ताकि अच्छे तरीके से मैं मसाला तैयार कर लूँ। आज मेरा दिल था कि बहुत ही अच्छे मज़ेदार किस्म की दाल तैयार करनी है, क्योंकि फरमाइश सुबह सुबह की गई है, तो लिहाजा अब पूरी तो करनी है। तो उसके बाद मैंने फ्रिज से जो है बाकी जो मुतलका चीज़ें हैं, जिसमें टमाटर है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, वो निकाल ली हैं। थोड़ा बहुत अनियंस को सॉटे कर लिया है। उसके बाद जी एक बड़ा सा रेड कलर का प्यारा सा टमाटर लिया, उसको मैंने बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लिया। और साथ में अदरक लहसुन जो है वो भी घर का पिसा हुआ, मैं घर में पीस के रखती हूँ, उसको मैंने निकाल लिया था। उसके छोटे से क्यूब्स कट कर लिए थे और वो भी मैंने रेडी करके रख दिया था। तो अब ये सारी चीज़ें भी जब रेडी हो गई हैं, तो बस अनियंस के ब्राउन होने का वेट है। इंस्टेंट पॉट में आपको अनियंस को बहुत ज़्यादा रेड करने की ज़रूरत नहीं होती। हल्के से भी जब ब्राउन होते हैं तो आप इसमें खाना बना सकते हैं, खाना बहुत अच्छा बनता है। तो बस इसके बाद जो है मैं बस वेट कर रही हूँ कि अनियंस का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। और उसके बाद जो बारीक चॉप हुए हुए टमाटर थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। थोड़ा सा उनको भूनने के बाद अब मैं ले आई हूँ जी अपना स्पाइस बॉक्स। इस बॉक्स में से जितने भी बेसिक स्पाइसेस कल मैंने बताए थे वो सब मैंने डाल दिए। नमक, मिर्चें, हल्दी, क्रश चिली, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, ये सब ऐड करने के बाद इस मसाले को 2-4 मिनट अच्छे तरीके से भून लूँगी। क्योंकि मसाला अगर अच्छा बना हो तो दाल बहुत अच्छी बनती है। बेस अच्छी बनाना चाह रही थी मैं, और इसको जो है मैंने ढक के रख दिया था। इस तरह से इसका मसाला कुछ रेडी हो गया था। और इसके बाद जो है हल्का फुल्का इसकी मैंने भुनाई कर ली थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा अच्छा मसाला बनता है उतनी ही दाल अच्छी बनती है। तो आज मैं वैसे भी कोई डिज़ास्टर नहीं करना चाह रही थी, और मैं कर भी एक तजर्बा रही हूँ, क्योंकि इंस्टेंट पॉट में तो मैंने दाल कभी नहीं बनाई। और मुझे ये भी पता है कि इसके अंदर पानी की क्वांटिटी कम रखनी होती है। और मैंने केटल से थोड़ा सा पानी बिल्कुल ऐड कर दिया था। ये मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक ऐड किया था, कोई रेशो नहीं है इसकी मेरे पास। लेकिन मैंने दाल को जो है भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 10 to 15 मिनट्स। तो मैंने बस अपने अंदाजे से ही इसके अंदर बिल्कुल हल्का सा पानी ऐड किया था। ये आधा कप भी नहीं होगा। और उसके बाद मैंने इसको ऑन कर दिया था, और मैंने इसको प्रेशर पे ऑन किया था तकरीबन 6 मिनट्स के लिए। जब आप बॉइलिंग वाटर केटल से इसमें डालते हैं तो इसका टेम्परेचर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इट्स अ प्रो टिप जो यूज़ कर रहे हैं इंस्टेंट पॉट उनके लिए। उसके बाद जी अब दाल बन रही है, तो साथ में मेरे घर में एक चीज़ ज़रूर बनती है, या तो चिकन बनता है या फिर फ़िश बनती है। तो लकीली मेरे पास फ़िश पड़ी हुई थी। मैंने ओशन रॉयल की बासा फ़िले फ़िश जो है वो यूज़ की है। सबसे पहले तो मैंने इसे थॉ करके सुबह ही रख लिया था, फ्रीज़र से निकाल के रखा था। और फिर उसके बाद जो है मैंने इसके छोटे छोटे स्लाइसेस कर दिए थे। मैं तो फुल फ़िश भी बना लेती हूँ कभी कभी, लेकिन आज मैंने सोचा बच्चों के लिए थोड़ा ईजी होता है, तो मैं छोटे इसके जो है ना वो पीसेस कट कर लेती हूँ।
तो मैंने 1 इंच के तकरीबन इसके पीसेस जो थे ना वो कट कर लिए थे। ये स्किनलेस है और इसमें बोन्स भी नहीं होती। और ऑस्ट्रेलिया में जो है बारामुंडी या फिर बासा जो है, ये बहुत अच्छी फ़िश है। मतलब ये इसका जायका बहुत अच्छा होता है और ये बहुत ईज़िली बन जाती है। तो इस तरीके से मैंने जो है फ़िश को कट कर लिया था। अब मैं लगाऊंगी इसको मसाला। जो है मैंने इसके लिए जो है अपना स्पाइस बॉक्स जो है वो निकाल लिया था। ये चीज़ मेरे लिए बहुत हैंडी है, आजकल मेरे ये बहुत काम आती है, क्योंकि मुझे कुछ भी करना होता है सारे बेसिक स्पाइसेस तो इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो बहुत इजीली मेरा काम जो है वो हो जाता है। मुझे ज़्यादा जो है वो हर मसाले को खोलने की ज़रूरत नहीं पेश आती। एक ही बॉक्स खोलती हूँ, उसमें से सारी चीज़ें एक ही बार में मैं ऐड कर लेती हूँ। और आपको तो पता ही है इसमें सारे बेसिक स्पाइसेस शामिल हैं। दैट्स वाई इधर उधर ज़्यादा चीज़ें खोलने की ज़रूरत नहीं पेश आती, क्योंकि ये मेरे पास सिर्फ एक ही बॉक्स है। इस वजह से जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो तो अभी मेरे जार्स में मौजूद हैं, लेकिन इन फ्यूचर मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं सारे जो अपने मसाले हैं उनको मैं जो है इसी तरह के बॉक्सेस में शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि बहुत इजी और हैंडी होता है। इसके बाद अजवाइन इसके अंदर शामिल नहीं थी। सारे बेसिक डालने के बाद मैंने अजवाइन ऐड कर दी है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर काला नमक ऐड कर दिया था, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और एक जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है, खुश्क पुदीना जो है वो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। और थोड़ा सा जो है ना पेपरिका पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो ये सारे मसाले लगाने के बाद मैंने इस मछली को ना बहुत अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर दिया था, ताकि इसके तमाम पीसेस के ऊपर जो है इसका मसाला जो है वो चिपक जाए। तो इस तरीके से ये कुछ मसाला जो है इसके ऊपर लग गया था, जो कि अभी ड्राई था। तो मुझे याद आया कि मछली की शान और स्पेशल चीज़ तो अभी ऐड ही नहीं की, वो होते हैं लेमन। तो फ़ौरन से मैंने फ्रिज खोली और उसके बाद मैंने लेमन जो था इसके अंदर ऐड कर दिया था, क्योंकि लेमन से जो है बहुत ही एक अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट आता है, और मछली के लिए लेमन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर मुझे एक और चीज़ भूल गई, वो थी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट निकाला और वो भी इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया। तो मैं सिर्फ इसको बेस कोटिंग कर रही हूँ, साथ साथ मैं किचन को भी साफ़ करती हूँ। ये मेरी एक आदत है जो हमेशा से कायम है, और मैं कभी भी काम नहीं कर सकती अगर मेरा किचन साफ़ ना हो। एक बार मैं सुबह किचन साफ़ करती हूँ और अगर साफ़ होता है तो मैं कुकिंग शुरू करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुकिंग शुरू नहीं करती। तो बस उसके बाद मछली को मसाला लग गया, इसको मैरिनेट किया। बेसिक मैरिनेशन तकरीबन 10 to 15 मिनट्स रहेगी। और साथ में पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, हल्की आंच पे इसको गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। ऑयल की बोतल ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे इसको जाके बिन में डालना है। इतनी देर में प्रेशर हमारा लग चुका है, और अब आप देख सकते हैं कि दाल मेरी कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। जब मैंने इसको खोला तो ये मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी थी। सौटे फंक्शन पे थोड़ा सा इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ, अदरवाइज़ दाल बिल्कुल रेडी थी। उसके बाद मैंने शान का जो है लाहौरी फ़िश मसाला जो है वो ले लिया, एक छोटा सा बाउल ले लिया, क्योंकि मैं इसका पकोड़ा स्टाइल की फ़िश जो है वो बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने ये जो मसाला है इसको ऐड किया है, साथ में मैंने पानी ले लिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं केटल से पानी ले रही हूँ, लेकिन ये पानी ठंडा था। मैं सिर्फ बॉईल करके पानी को रख देती हूँ और फिर उसके बाद उसी पानी को अपने खाने में इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से मैंने कुछ इसका बैटर बनाया था। इट्स वेरी इजी। हाफ़ कप वाटर के अंदर आपने ये पैकेट जो है वो मिक्स करना होता है, और जो मसाले मैंने लगाए थे उन्हीं मसाल वो फ़िश की बेसिस पे लगे हुए हैं, उसी को बस मैंने डिप किया, और उसके बाद जो है बस इसको मैंने फ्राई करना है। तो मेरा काम हो गया बहुत ज़्यादा आसान। इससे एक अच्छी सी कोटिंग आ जाती है और बहुत अच्छी सी हमारी जो फ़िश है ना वो रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से मैं इसको कोट करती जा रही हूँ और ऑयल में डालती जा रही हूँ। और इस फ़िश की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उस टाइम पे, क्योंकि ये फ्राई हो रही थी। तो बस उसके बाद ये जो फ़िश है ये मैं डालती जा रही हूँ। इसके छोटे छोटे पीसेस हैं और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा मसाला लगा हुआ है। फ़िश का काम करते ही मैंने अपना डिश वॉशर सेट कर दिया था। सारे बर्तन इसमें डाल दिए थे, लेकिन डिश वॉशर को सेट करने से पहले सारे बर्तन को हमें अच्छे तरीके से रिंस करना पड़ता है और उसके बाद बर्तन लगाने पड़ते हैं। तो इस दौरान जो है मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेके आई थी फ़िश को फ्राई करने के बाद, और उसके बाद घर आते ही गर्मा गर्म फुलके जो है वो मैं रेडी कर रही थी, ताकि जो है हाथों से फुलके रुकने ना पाएँ, और बच्चे जब बैठें टेबल के ऊपर खाना खाने के लिए तो उनको मिले गर्मा गर्म किस्म की चपाती फुल्का, जो वो शौक़ से खाएँ।
तो जब तक बच्चों ने यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किया, मुंह हाथ धोया, तब तक खाना रेडी हो चुका था और उसके बाद मैंने गर्मा गर्म खाना सर्व किया। सब लोगों ने बहुत मज़े से खाना खाया। तो मेरे हस्बैंड को इस दाल का बहुत शौक़ होता है और मैं बड़े अरसे के बाद ये दाल बना रही थी, तो इस वजह से वो बहुत खुश हो गए इसको देखते ही और उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए इसके बारे में। हाँ जी, कैसा लगा आपको आज का खाना? फ़िश, आपकी फेवरेट माश की दाल और योगर्ट भी बनाया मैंने। बहुत अच्छा, मैंने ज़बरदस्त अच्छी बनी? हाँ, दाल बहुत अच्छी है, मेरी तो फेवरेट है वैसे भी है। नहीं, आज मैंने पहली बार इंस्टेंट पॉट में बनाई है। कोई अच्छी है, कड़ी कड़ी दाल है, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, बेहतरीन फूड। कैसा लगा आपको फूड? रियली गुड। दाल अच्छी थी, आई लाइक योर फ्लेवर में। मैंने अभी फिश नहीं ट्राई किया तो फ्लेवर बहुत अच्छा था। मारुश, आपने फिश ट्राई किया अभी? हाँ, इट्स सो स्पाइसी एंड सो यम्मी। आपने फिश ट्राई की है? दाल इज द बेस्ट, नंबर 1। फिश अभी मैंने नहीं ट्राई की, खाती नहीं ट्राई इट। तो खाना खाने के बाद होते हैं घर के काम, और घर के काम आज मुझे करानी थी कुछ डीप क्लीनिंग। जैसे हम कहते हैं ना कि बाजी सोफ़े के नीचे से सफाई कर देना, बाजी इधर से सफाई कर देना, बाजी उधर से सफाई कर देना। तो ये जो मेरा रोबोट है ना, ये मेरी बाजी है। आज मैंने भी बाजी को कह दिया कि बाजी सारे कारपेट की बहुत अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग कर देना, कहीं पे भी कोई कचरा नहीं रहना चाहिए, कोने कोने को साफ़ कर देना, चमका देना बस। तो बस इसी तरह से मैं जो है इससे क्लीनिंग करवा रही थी। टेबल और सोफ़ा वगैरह मैंने रिमूव कर दिया था ताकि बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग करे। वैसे कुछ चीज़ें जो है वो मैं चेक भी करना चाह रही थी। कुछ अरसे के बाद ना मैं इस तरीके से क्लीन कराती रहती हूँ और ये तकरीबन एवरी वीक ही होता है, ताकि मैं ना अच्छे तरीके से देख सकूँ। वैसे तो मैं दिन में 3 बार क्लीनिंग कराती हूँ रोबोट से, लेकिन जो है आज मैं इससे डीप क्लीनिंग करवा रही थी। डीप क्लीनिंग का मतलब है सारे सोफ़ा वगैरह मूव करने के बाद अच्छे तरीके से इससे सफाई करवाई जाए। तो ये आज हमारी बाजी जो है ना, सोफ़ों के पीछे भी घुस के बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग करी है। हालांकि रोबोट जो है वो सोफ़े के नीचे से भी सफाई करता है, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी क्योंकि हमें अपनी बाजी की कमी जो फ़ील हो रही होती है, तो इस वजह से इसको इस तरीके से मैंने चलाया। और मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि ये हमेशा सोफ़े के नीचे जाके भी क्लीनिंग करता है, और इसका सबूत मैं आपको भी देती हूँ। जब मैंने सोफ़ा हटा लिया था तब ये पीछे उसकी क्लीनिंग कर रहा था, लेकिन मैंने सोफ़ा जो था वो वापस जो है अपनी पोजीशन पे रख दिया था। तो उसके बाद ये रोबोट जो है उसके नीचे से क्लीनिंग करने के बाद सोफ़े के नीचे से जो है वो निकल रहा है। तो ये जो बाजी है ना, इसको दिन में 4 बार भी आप चला सकते हैं, 5 बार भी ऑन कर सकते हैं। ये अच्छे तरीके से काम करती है और उसके बाद चुपचाप अपनी सफाई करने के बाद कुछ भी नहीं, आराम से अपने घर भी चली जाती है। तो हमारी धन्नो जो है वो आराम से अपने जो है वो डॉकिंग स्टेशन पे जा रही है। इस तरीके से खुद ही, इसको कोई असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर सो भी रहे हैं, अपना ऑन कर जाते हैं रोबोट, तो रोबोट बहुत अच्छे तरीके से अनसुपरवाइज्ड क्लीनिंग करने के बाद अपने डॉग पे खुद ही वापस चला जाता है। और ना सिर्फ वापस जाता है, जाने के बाद जितनी भी इसने डस्ट बैग के अंदर जितना भी डस्ट कलेक्ट किया हुआ होता है वो ये ट्रांसफ़र करता है अपने डस्ट बैग के अंदर, जिसको आप 30 डेज़ के बाद जो है रिमूव कर सकते हैं, न्यू डस्ट बैग लगा सकते हैं। जो कि मैंने कल के व्लॉग में दिखाया था कि मैंने डस्ट बैग न्यू मंगवाए थे। हो गई शाम और फिर अधूरे अधूरे काम पूरे करने का टाइम आ गया। जैसे सब घरों में होता है कि शाम के टाइम जो है लॉन्ड्री कलेक्ट की जाती है, इसी तरह मैंने भी शाम को लॉन्ड्री कलेक्ट की। और फिर शाम का टाइम मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि दिन ख़त्म हो रहा होता है। और बस फिर इसके साथ ही इस व्लॉग को करूँगी यहाँ पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।